नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो में मध्यकालीन इतिहास यानी दोस्तों मिडाइवल हिस्ट्री के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो पिछले कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन से जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो लास्ट में आपको कमेंट कर बताना है कि 20 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? तो कौन सा शासक था जिसे गुलाम का गुलाम कहा गया? तो डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा गया। क्योंकि इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। और ऐबक किसका गुलाम था? तो यह गौरी का गुलाम था, इसलिए गुलाम का गुलाम कहा गया इल्तुतमिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? बताएंगे 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? यह एक मस्जिद है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है। किसने बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा? तो याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। तो ऐबक से याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का आरंभ करवाया? तो नवरोज त्यौहार किसने शुरू करवाया था बताएंगे, जो कि एक फारसियों का न्यू ईयर का त्यौहार है। तो यह शुरू करवाया था बलबन ने। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो कौन सा सुल्तान था जिसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? तो यह था बलबन। बलबन ने ही रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। तो बी वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बताएंगे दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम महिला। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम महिला थी। किसकी बेटी थी रजिया? इल्तुतमिश की बेटी थी, याद रखेंगे। किसकी? इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न देखें। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे। तो प्रसिद्ध कवि जो अमीर खुसरो थे वह किसके दरबार में रहे थे यार बताएंगे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे थे अमीर खुसरो। तो ये वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत के सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। तो बताएंगे भारत पर जो सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे वह कहाँ के थे? गजनी, गौर, अरब, कहाँ के थे? तो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कहाँ के थे? अरब के थे। और पहला आक्रमणकारी कौन था जो सफल हुआ? मोहम्मद बिन कासिम, याद रखेंगे। 712 AD ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम पहला सफल आक्रमण हुआ भारत पर उसका। और कहाँ का था यह? अरब का था, याद रखेंगे। रावर का युद्ध कब हुआ था? बताएंगे रावर का युद्ध। तो यह 712 AD में ही हुआ था, जो अभी हमने पीछे किया। 712 ईस्वी में किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम किया था। और सिंध के राजा दाहिर को यहाँ पर हमला हुआ था। तो सिंध के राजा दाहिर 712 ईस्वी में, इसे कहते हैं क्या? रावर का युद्ध, याद रखेंगे। मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय स्वर्ण नगरी किसे कहा गया? बताएंगे स्वर्ण नगरी किसे कहा गया था मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय? तो मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा गया था। तो बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दक्षिण भारत की विजय का श्रेय किसे जाता है? बताएंगे किसे दक्षिण भारत की विजय का श्रेय जाता है? तो आप सभी को पता होगा, मलिक काफूर को दक्षिण भारत की विजय का श्रेय जाता है। तो ए वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो 1398 में किया था। बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? तो वह कौन सा सुल्तान था दिल्ली का जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया? तो फिरोज तुगलक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था। तो बी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिरोज तुगलक ने। देखिए बताएंगे महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? तो महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो यह खतौली का युद्ध या फिर घटोली का युद्ध कहते हैं इसे। ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, खतौली या घटोली का युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ? बताएंगे पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था किसके मध्य हुआ था? तो यह बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था।
डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? बताएंगे तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो यह तुर्की भाषा में लिखा गया था। तुजुक ए बाबरी सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबर को सर्वप्रथम आराम बाग में दफनाया गया था, बाद में कहाँ ले जाकर दफनाया गया? तो बाबर को सर्वप्रथम पहले आराम बाग में दफनाया गया, फिर उसे कहाँ लेकर जाया गया था? तो यह काबुल लेकर गया था। ये वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसे काबुल ले जाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? बताएंगे अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था यहाँ पर अलाई दरवाज़ा का निर्माण। तो याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया? तो चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? तो शेरशाह सूरी ने चांदी का सिक्का शुरू करवाया था। बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा युद्ध जल और स्थल दोनों जगह संपन्न हुआ? बताएंगे कौन सा युद्ध था जो जल और स्थल दोनों जगह संपन्न हुआ था? तो घाघरा का युद्ध था, जो जल और स्थल दोनों संपन्न हुआ था, जल और स्थल दोनों में। किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो बताएंगे किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो डी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमने किए 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। बताएंगे कितने क्वेश्चंस आपने सही किए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।